नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं एस्ट्रोलॉजिस्ट श्वेता तथा आज हम बात करेंगे जून माह के राशिफल के बारे में। राशिक्रम शुरू करने से पहले हम ग्रहों की स्थितियां जो है देख लेते हैं। सूर्य इस समय जो है वृष राशि में है तथा 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में आ जाएंगे। 3 जून को जो है बुध वृष राशि में आएंगे तथा 29 जून तक शुक्र जो है मेष राशि में चलेंगे। मंगल मिथुन राशि में ही चलेंगे। तो ये हमने देखी ग्रहों की स्थितियां कहाँ कहाँ चल रही हैं। मेष राशि, अब हम देखते हैं मेष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। इस समय आपके साहस पराक्रम में बहुत वृद्धि होगी। आप इस समय एफर्ट्स बहुत लगाएंगे किसी भी चीज़ को लेकर। उसका कारण ये है क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल जो है 3rd हाउस जो कि हमारा साहस पराक्रम का होता है वहाँ पर आने के कारण साहस पराक्रम आपका बहुत अच्छा रहेगा। किसी भी चीज़ में आप अपने पूरे एफर्ट्स लगाएंगे। लेकिन उसके साथ साथ ही आपका हेल्थ पॉइंट ऑफ व्यू से ये माह जो है थोड़ा सा कमज़ोर दिखाई पड़ रहा है क्योंकि आपके राशि स्वामी मंगल जो है पाप ग्रह मैलेफिक ग्रह शनि से दृष्ट है, जिसके कारण आपको छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। हेल्थ में प्रॉब्लम का एक और भी कारण है क्योंकि सप्तमेश जो कि मारक भाव का स्वामी होकर आपके लगन में आने के कारण शुक्र आपको कहीं ना कहीं छोटी मोटी हेल्थ प्रॉब्लम्स ला सकता है। एक अच्छी न्यूज़ उनके लिए है जो कि लोग अनमैरिड हैं। जो अनमैरिड हैं उनके लिए इस समय कोई विवाह का अच्छा प्रस्ताव आ सकता है तथा विवाह के बंधन में भी आप बंध सकते हैं। तथा शुक्र जब भी लगन में होता है तो व्यक्ति को लग्जरीज बहुत अधिक प्राप्त होती हैं क्योंकि शुक्र जो है लग्जरीज का कारक होता है। जितनी भी घर में सुख सुविधाओं की चीज़ें होती हैं उन सभी का कारक शुक्र है। जब वो आपके राशि में आता है तो व्यक्ति को लग्जरीज तथा सुख सुविधाएं भरपूर मिलती हैं। अब एजुकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से यदि देखा जाए तो ये माह आपके लिए कंपैरेटिवली अच्छा जाएगा क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन के लॉर्ड सूर्य जो है बृहस्पति से दृष्ट है, जिसके कारण एजुकेशन आपकी अच्छी रहेगी। वृष राशि, अब हम देखते हैं वृष राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। इस समय आपके सुख सुविधाओं में जो है बढ़ोतरी हो सकती है। कोई व्हीकल का सुख, जमीन जायदाद का सुख तथा माता का सुख आपको इस समय भरपूर मिलेगा। उसका कारण ये है क्योंकि 4th हाउस जो कि हमारा जमीन जायदाद का तथा व्हीकल का सुख रहता है उसका लॉर्ड अब आपके लगन में यानी कि आपकी ही राशि में आने के कारण जो कि बनते हैं सूर्य, आपके लगन में आने के कारण आपको सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी मिलेगी। इस समय आपकी बौद्धिक क्षमता बहुत अद्भुत रहेगी। उसका कारण ये है क्योंकि आपके लगन पर ही, आपके राशि पर ही जो है बुधादित्य योग बना हुआ है, जिसके कारण आपकी निर्णय शक्ति बहुत अच्छी रहेगी। मान यश में वृद्धि भी आपकी बहुत रहेगी। तथा सूर्य जब भी लगन में आता है तो व्यक्ति को एक प्रभावशाली व्यक्तित्व देता है तथा इस समय आपका मान यश बहुत अधिक बढ़ेगा। इस समय इंपोर्ट एक्सपोर्ट में जो लोग जुड़े हैं उनको इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है तथा विदेश से भी आपको किसी न किसी प्रकार के लाभ की प्राप्ति हो सकती है। कारण क्योंकि आपका राशि स्वामी शुक्र 12वां घर हमारा माना जाता है विदेश का, जहाँ से हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए भी देखते हैं तथा एक्सपेंडिचर का भी रहता है। हो सकता है इस समय आप अपने सुख सुविधाओं पर खर्च भी बहुत अधिक करें। तो एक तरफ से तो आपको सुख सुविधाएं मिलेंगी भी बहुत और दूसरी तरफ आप सुख सुविधाओं पर खर्च भी बहुत अधिक करेंगे इस माह। जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हैं उनको भी इस समय लाभ की प्राप्ति हो सकती है तथा बिजनेस में जो लोग कंसल्टेंसी के कार्य से जुड़े हैं, मार्केटिंग के कार्य से जुड़े हैं, सेल्स में हैं, उनको जो है लाभ मिलेगा क्योंकि बुध जो है आपके लगन में आए हैं। बुध जो है लगन में आने पर व्यक्ति की बौद्धिक क्षमता तथा बोलने की क्षमता इस समय आपकी बहुत अच्छी रहेगी। आप अपनी वाणी से जो है लोगों को प्रभावित कर सकोगे। लेकिन इस समय जो है मैरिटल लाइफ में कुछ न कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है क्योंकि आपका सप्तमेश जो कि आपका मैरिटल हाउस का लॉर्ड बनता है वो अपने से अष्टम में जाने के कारण आप में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सकता है तथा थोड़ी ईगो बैटल्स भी आपकी रह सकती हैं। मिथुन राशि वालों के लिए देखते हैं कैसा रहेगा समय।
आपके इस समय जो है सबसे पहले हेल्थ को लेकर जो है इस समय आपके कुछ ना कुछ खराब रह सकती है। उसका कारण ये है क्योंकि एक तो जब भी सूर्य जो है आपकी राशि से छठे, आठवें या 12वें घर में जाते हैं तो व्यक्ति की हेल्थ जो है कुछ ना कुछ डाउन रहती है। तथा दूसरा कारण आपके हेल्थ खराब रहने का ये है क्योंकि आपकी राशि पर जो है मंगल आए हुए हैं, जो कि आपके छठे भाव के यानी कि रोग भाव के स्वामी होकर आपके लगन में मंगल आने के कारण आपकी सेहत में जो है कुछ ना कुछ खराबी रह सकती है। तो जिसके लिए आपको हेल्थ चेकअप प्रॉपर करवाना चाहिए तथा अपने खान पान पर आपको अधिक ध्यान रखना चाहिए। इस समय कुछ ना कुछ आप अपने एनिमीज़ के कारण भी जो है अलर्ट रहना चाहिए क्योंकि उनसे भी आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। लेकिन अच्छी बात यह है मंगल जब भी लगन में आता है तो व्यक्ति को एम्बिशियस बनाता है। इस समय आपके अंदर कम्पिटिटिव स्पिरिट बहुत रहेगी। तो यदि आप किसी कंपटीशन में भाग लेने जा रहे हैं तो आप पूरे एम्बिशियस, पूरे कम्पिटिटिव, आपकी विल पावर भी इस समय स्ट्रांग रहेगी। दूसरा, यदि नेगेटिव पॉइंट देखा जाए, इस समय अचानक से खर्च की संभावना बनेगी। वो खर्च चाहे आपका मेडिकल पर हो सकता है, चाहे आपके कंफर्ट्स पर हो सकता है, क्योंकि यदि देखा जाए तो सूर्य जो है आपके थर्ड हाउस का स्वामी होता है, जो कि आपका छोटी मोटी यात्राओं का होता है, तथा बुध आपका कंफर्ट्स का स्वामी होकर वो 12वें घर में गए हैं, जिसके कारण आपका मेडिकल पर, यात्रा पर या कंफर्ट्स पर खर्च अधिक रहेगा। लेकिन आपके इस समय इनकम तो बनी रहेगी क्योंकि लाभ भाव में आपके इनकम हाउस में शुक्र विराजित हैं, जिसके कारण इनकम वो आपको निरंतर देंगे, लेकिन खर्च आपका इस समय अधिक बना ही रहेगा। दूसरा, मैरिटल लाइफ में अधिक प्रॉब्लम्स इस समय दिखाई दे रही हैं क्योंकि यदि देखा जाए शनि और मंगल दो मेलिफिक पाप ग्रह जो है आपके 7th हाउस, जो कि आपका मैरिटल हाउस को प्रभावित कर रहे हैं, जिसके कारण मैरिटल डिस्प्यूट्स आपकी इस समय राशि वालों के लिए यदि हम उपाय देखा जाए, क्योंकि आपके ग्रहों की स्थितियां कुछ ऐसी बनी हुई हैं कि इस समय आपको जो है हेल्थ भी खराब रह सकती है। तो पहले तो मैंने कहा खान पान का आपको अधिक ध्यान रखना होगा तथा हो सके तो आप डॉक्टर से कोई ना कोई चेकअप आप निरंतर करवाते रहें। तथा दूसरा, सूर्य को जल देना ना भूलें क्योंकि ये आपकी वाइटलिटी को बढ़ाएगा तथा आपकी सेहत में कुछ ना कुछ सुधार लेकर आएगा। अब हम देखते हैं अगली राशि, कर्क राशि। कर्क राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। कर्क राशि वालों के लिए फाइनेंशियल मैटर्स में इस समय आपको बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है क्योंकि यहाँ पर आपकी राशि में धन योग बनेगा। जब भी सेकंड लॉर्ड, जो कि हमारा होता है धन सेविंग का भाव, तथा 11th लॉर्ड इनकम भाव का संबंध बनता है तो व्यक्ति को आय के स्रोत बढ़ते हैं तथा व्यक्ति को फाइनेंशियली इनकम भी बढ़ती है। तथा जो लोग भी होटल इंडस्ट्री, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, क्लोथिंग बिजनेस या फिर मार्केटिंग के बिजनेस में जुड़े हुए हैं, उनको इस समय अच्छा लाभ मिल सकता है क्योंकि शुक्र जो है आपके इस समय 10th हाउस में आए हुए हैं तथा सूर्य बुध 11th हाउस में आए हुए हैं, जिसके कारण आपको इस समय लाभ की प्राप्ति भरपूर रहेगी। लेकिन यहाँ पर यदि देखा जाए तो शनि और मंगल जो है, मंगल आपके एक योगकारी प्लैनेट होकर 12th हाउस, हाउस ऑफ लॉस में जाने के कारण कहीं ना कहीं सड़क पर जो है आपका कोई ना कोई दुर्घटना का योग बन सकता है, जिसके लिए आपको बहुत ही सतर्कता से, सावधानी पूर्वक जो है आपको वाहन चलाना है। तथा वैसे भी आपको घर में भी कोई ना कोई घटना दुर्घटना से थोड़ा सा सचेत अपने आप को रखना चाहिए। मैरिटल लाइफ में कुछ हद तक आपकी मिसअंडरस्टैंडिंग या कुछ हद तक डिस्प्यूट्स चल सकते हैं। दूसरा, कोई ना कोई लीगल मैटर भी इस समय आपका हो सकता है क्योंकि 6th हाउस में शनि है तथा उसके ऊपर भी मंगल की दृष्टि है, जिसके कारण कोई ना कोई लीगल मैटर आपका निकल के आ सकता है। तो कर्क राशि वालों के लिए सबसे अच्छा उपाय बनता है मंगल का, क्योंकि मंगल आपके लिए सबसे अधिक योगकारी प्लैनेट है, जिसके लिए आपको हर मंगलवार को जो है भगवान हनुमान जी की चालीसा पढ़नी चाहिए या उनके मंदिर में जाकर उनको जो है प्रसाद चढ़ाना चाहिए, जिससे कि आप आने वाली दुर्घटनाओं से बच सकते हैं। तथा हो सके तो संकट मोचन भगवान का भी जाप कर सकते हैं। अब देखते हैं सिंह राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय।
सिंह राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपको अनअर्न मनी, यानी कि या तो ससुराल पक्ष से, इन लॉज से, या फिर इनहेरिटेंस से लाभ जो है इस समय आपको दिखाई दे रहा है। लेकिन लाभ के मिलने के बावजूद भी इस समय कुछ ना कुछ मानसिक तनाव आपको अधिक रहेगा। उसका कारण ये है क्योंकि 5th हाउस जो हमारा बुद्धिमानी, बुद्धि क्षमता का होता है, तथा वहाँ पर शनि तथा मंगल का प्रभाव होने के कारण कहीं ना कहीं से अनसेटिस्फेक्शन आप महसूस करेंगे। हाँ, हालांकि आपका जो लगन लॉर्ड सूर्य बनते हैं वो करियर हाउस में जाने के कारण करियर के लिए इस समय बहुत अच्छा रहेगा। मान सम्मान की आपको इस समय प्राप्ति होगी तथा करियर में इस समय कुछ न कुछ बढ़ोतरी अवश्य होगी। तथा जो लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हैं या फिर कोई ना कोई लीडरशिप उसमें पोस्ट पर हैं, उनको इस समय बहुत अच्छे लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तथा यदि देखा जाए तो आपको वाहन से भी, यानी कोई ना कोई व्हीकल सुख भी आपको अच्छा मिलेगा, या प्रॉपर्टी से लाभ भी इस समय आपको हो सकता है। हाँ, 5th हाउस पर जब भी मैलेफिक इन्फ्लुएंस होता है तो कहीं ना कहीं या संतान से आपको कष्ट हो सकता है या संतान को कष्ट इस समय आपके हो सकता है। तथा जो लोग लिव इन रिलेशनशिप में हैं, प्यार मोहब्बत इत्यादि में, उनको भी इस समय कुछ न कुछ निराशा लग सकती है हाथ में। अब हम देखते हैं कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। कन्या राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो कुछ न कुछ आप इस समय सुखों में कमी महसूस करेंगे। उसका कारण ये है क्योंकि 4th हाउस जो हमारा सुख भाव होता है, वहाँ पर शनि तथा मंगल दो मैलेफिक पाप ग्रहों की या उपस्थिति या दृष्टि के कारण जो है आप सुखों में कमी महसूस करेंगे। तथा करियर को भी लेकर कुछ न कुछ डिससेटिस्फैक्शन आपकी बनी रहेगी। लेकिन मंगल जो है 10th हाउस में जो है दिशा बल मिलता है, जिसके कारण आप अपने करियर को लेकर इस समय बहुत महत्वाकांक्षी रहेंगे तथा उसकी तरफ आपके एफर्ट्स भी पूरे आप लगाएंगे। इस समय जो लोग स्टूडेंट्स हैं उनको जो है कुछ न कुछ मानसिक तनाव रह सकता है। पढ़ाई के कारण आपको इस समय कुछ न कुछ प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। तथा इस समय जॉब चेंज के भी योग बनेंगे क्योंकि शनि की दृष्टि कर्म स्थान पर होने के कारण तथा मंगल पर होने के कारण जॉब चेंज के भी चांस बनेंगे। इस समय कोई ना कोई लॉन्ग जर्नी आपकी हो सकती है क्योंकि सूर्य बुध की युति जो है 9th हाउस जो कि हमारा लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी का रहता है, वहाँ पर होने के कारण कोई ना कोई आप लंबी यात्रा पर जा सकते हैं। तथा आपका खर्च भी जो है यात्राओं पर इस समय अधिक रहेगा। तथा कुल मिलाकर यदि देखा जाए तो व्यापार में आपको लाभ मिलेगा क्योंकि अभी भी व्यापार भाव यानी 7th भाव पर आपके गुरु की दृष्टि होने के कारण मैरिज लाइफ आपकी अच्छी रहेगी तथा व्यापार से आपको लाभ मिलेगा। लेकिन सुखों में आप कमी महसूस करेंगे, एक अनसेटिस्फैक्शन आपको इस समय अधिक रहेगा। लेकिन अपने परिवार के प्रति आप जिम्मेदारियों को पूरा जो है निभाओगे, तो ये एक अच्छा पॉइंट है। अब हम देखते हैं अगली राशि यानी कि तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। तुला राशि वालों के लिए भी समय थोड़ा गंभीर बना हुआ है क्योंकि जैसे कि मैंने पहले भी कहा था कि सूर्य जब भी छठे भाव अपनी राशि से छठे भाव 8वें भाव या 12वें भाव में जाता है तो व्यक्ति को अचानक से कुछ न कुछ परेशानियों का सामना करना पड़ता है। खास करके 8म भाव जहाँ पर आपका सूर्य आया हुआ है, अचानक से हेल्थ प्रॉब्लम्स या फिर यदि आप कोई यात्रा में जाते हैं तो कोई न कोई एक्सीडेंट का योग भी इस समय बन सकता है, जिसके लिए आपको वाहन चलाते समय बहुत सावधानी बरतनी चाहिए। तथा इनकम में भी जो है यदि देखा जाए इनकम में कुछ न कुछ वृद्धि तो ज़रूर होगी और वो भी आपकी यदि आप कोई कमीशन बेस कोई कार्य करते हैं उसमें आपको इस समय लाभ मिल सकता है। इनहेरिटेंस से, ससुराल पक्ष से इस समय आपको कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति हो सकती है। लेकिन एजुकेशन में भी यदि देखा जाए तो कुछ न कुछ परेशानी बनी हुई है क्योंकि एजुकेशन के कारक ग्रह बनते हैं यहाँ पर शनि केतु के नक्षत्र में चल रहे हैं, जिसके कारण एक अनसेटिस्फैक्शन की स्थिति आपके लिए बनी रहेगी। तो जिसके लिए आपको चाहिए इस समय सूर्य देव महाराज को आप
जल दीजिए, जिसके कारण कोई भी आने वाली घटना दुर्घटना से आपको बचाएं। तथा मंगल देवता की भी यानी कि हनुमान चालीसा का भी पाठ करने से आप आने वाली घटनाओं से बच सकते हैं। अब हम देखते हैं वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा समय रहेगा। वृश्चिक राशि वालों के लिए भी समय कुछ न कुछ गंभीर बना हुआ है, क्योंकि आपके राशि स्वामी जो है बनते हैं मंगल, वो है अष्टम भाव में गए हुए हैं। अष्टम भाव से जो है अचानक से आने वाली प्रॉब्लम्स को, अपमान, अपयश, मृत्यु तुल्य कष्ट को देखा जाता है। तो जिसके कारण मंगल अष्टम भाव में जो है कोई न कोई घटना दुर्घटना का भी योग बनाता है। तो आपको कोई वाहन चलाते हैं उसमें सावधानी बरतनी है, तथा घर में भी जो भी कार्य आपको करना है उसमें कॉशन यानी पूरे प्रिकॉशंस के साथ जो है आपको इस समय कोई न कोई कार्य करना होगा। तथा यदि वृश्चिक राशि वालों को ले देखा जाए तो आपकी 7.5 भी चल रही है, जिसके कारण मंगल अष्टम में होने के कारण कोई ना कोई मेजर हेल्थ प्रॉब्लम्स भी इस समय आपको हो सकती हैं। आपको चाहिए कि आप अपने खान पान का विशेष ध्यान रखें तथा अपना हेल्थ चेकअप भी कराते रहें। इस समय हाँ, स्टूडेंट्स के लिए कुछ न कुछ समय बेहतर रहेगा, कुछ न कुछ लाभ की प्राप्ति रहेगी तथा कंसंट्रेशन पावर भी आपकी स्टूडेंट्स की अच्छी रहेगी। मैरिटल लाइफ यदि देखा जाए तो मध्यम रहेगी। जो लोग ऐसे बिजनेस में जुड़े हैं जिसमें जनसंपर्क अधिक होता है, जैसे कि मीडिया में जो लोग जुड़े हुए हैं, उनको इस समय कुछ न कुछ फेम, यश की प्राप्ति अवश्य होगी। तो मैरिटल लाइफ के लिए ये समय मध्यम रहेगा। तो ये हमने देखा वृश्चिक राशि वालों के लिए। अब हम देखते हैं अगली राशि यानी कि धनु राशि के लिए कैसा रहेगा समय। धनु राशि वालों के लिए यदि देखा जाए इस समय मैरिटल डिस्प्यूट्स आपके बढ़ सकते हैं। उसका कारण ये है क्योंकि इस समय मंगल और शनि दो पाप ग्रह, मलेफिक ग्रहों की जो है दृष्टि तथा उपस्थिति 7th हाउस पर होने के कारण मैरिटल या रिलेशनशिप प्रॉब्लम इस समय इस माह आपको अधिक परेशान कर सकते हैं। हाँ, लेकिन आपको इस समय आपके फ्रेंड्स का सहयोग आपको बहुत अच्छा मिलेगा। और दूसरे जो आपके लिए अच्छी बात यह है कि वाहन तथा प्रॉपर्टी का सुख भी आपको अच्छा मिलेगा। तथा जो आपके कार्यस्थल पर रहेंगे वो इस समय कुछ न कुछ एनिमीज में बदल सकते हैं। कुछ न कुछ करियर में जो आपके सहयोगी हैं उनमें कुछ न कुछ आपके एनिमीज आपको इस समय परेशान अधिक कर सकते हैं। तथा लगन पर पाप ग्रहों की दृष्टि होने से हेल्थ प्रॉब्लम्स आपको इस समय रहेगी। तथा दूसरी बात, भाग्य पक्ष भी आपका कुछ न कुछ कमज़ोर बना रहेगा। तो ये हमने देखा धनु राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। अब हम देखते हैं अगली राशि यानी कि मकर राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। मकर राशि वालों के लिए ये माह कुछ अच्छा राहतपूर्ण हो सकता है, क्योंकि इस समय आपको करियर में जो है विशेष रूप से सफलता मिलेगी। और करियर में भी शुक्र से रिलेटेड यदि आप कोई व्यापार करते हैं, कोई आर्ट, मीडिया, क्रिएटिविटी से जुड़े किसी भी फील्ड में यदि आप हैं तो आपको इस समय विशेष लाभ मिल सकता है। तथा जो लोग गवर्नमेंट जॉब से जुड़े हुए हैं उन्हें भी इस समय कोई ना कोई विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। हाँ, लेकिन नेगेटिव में देखा जाए कोई ना कोई लीगल मैटर इस समय आपका प्रॉपर्टी, रिगार्डिंग प्रॉपर्टी आपका इस समय कोई ना कोई लीगल मैटर जो है निकल के आ सकता है, जिसके कारण आपको थोड़ी परेशानी आए। हाँ, एजुकेशन में इस समय आपको विशेष रूप से सफलता मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन हाउस पर सूर्य बुध की युति होने के कारण इस समय एजुकेशन में कुछ न कुछ सफलता तथा एजुकेशन के कारण आप जो है अपने जन्म स्थान से दूर भी जा सकते हैं। तो ये हमने देखा मकर राशि वालों के लिए, जिनके लिए समय अच्छा रहेगा, सुख सुविधाओं में बढ़ोतरी इस समय आपको मिलेगी। हम देखते हैं कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। कुंभ राशि वालों के लिए समय जो है लकी रह सकता है, क्योंकि भाग्य पक्ष आपका मजबूत रहेगा। उसका कारण ये है क्योंकि 9th हाउस जो कि हमारा रहता है भाग्य भाव, उसका स्वामी शुक्र अब 3rd हाउस में होकर अपने ही भाव पर दृष्टि के कारण, तथा शुक्र आपके लिए योगकारी प्लेनेट भी है, जिसके कारण आपके जितने भी रुके हुए काम थे, भाग्य भरोसे जितने भी कार्य थे, वो अब कहीं ना कहीं बनने शुरू होंगे।
प्रॉपर्टी तथा रेंटल कार्य, यदि आप कोई ना कोई इनकम आपकी रेंटल कार्य से जनरेट होती है, वहाँ से आपको इस समय विशेष लाभ मिल सकता है। कोई कंस्ट्रक्शन का कार्य यदि आपका है, बिजनेस है, तो उसमें भी आपको इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। माता का सुख तथा छोटे भाई बहनों का सुख भी इस समय आपको अच्छा मिलेगा। लेकिन एजुकेशन में ये कुछ ना कुछ रुकावट ये समय दिखा रहा है तथा संतान के कारण भी आपका मन कुछ ना कुछ परेशान रह सकता है, कुछ ना कुछ चिंता आपको बनी रहेगी संतान के कारण। तो ये हमने देखा कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। अब हम देखते हैं अंतिम राशि जो कि है हमारी मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। मीन राशि वालों के लिए यदि देखा जाए तो इस समय आपका साहस पराक्रम में वृद्धि होगी, क्योंकि यहाँ पर सूर्य और बुध का योग साहस पराक्रम में होने के कारण जो लोग मीडिया से जुड़े हैं उनको विशेष लाभ मिलेगा, तथा जो लोग भी कम्युनिकेशन से रिलेटेड किसी कार्य से जुड़े हैं उनको इस समय विशेष लाभ की प्राप्ति हो सकती है। तथा इस समय आपके कम्युनिकेशन स्टाइल थोड़ा अथॉरिटेटिव रहेगा, यानी कि थोड़ा दबदबा लोगों पर डालने वाला इस समय आपका कम्युनिकेशन स्टाइल रहेगा। मंगल आपके सुख भाव पर होने के कारण कुछ न कुछ सुखों में कमी आपको दिखा रहे हैं, तथा क्रोध भी इस समय आपको अधिक आएगा, क्योंकि मंगल 4th हाउस में जब आते हैं तो व्यक्ति को क्रोध अधिक रहता है। तथा हार्ट के जो लोग पेशेंट हैं या जिनको भी हार्ट से रिलेटेड कोई ना कोई प्रॉब्लम है उनको इस समय विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मंगल शनि दोनों का कहीं ना कहीं दृष्टि संबंध या उपस्थिति 4th हाउस जो कि हमारा हार्ट का होता है होने से कुछ ना कुछ हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको इस समय हो सकती हैं। गुरु हालांकि आपके 6ठे भाव में 7th भाव में होने के कारण लगन को बलवान करेंगे, यानी कि आपके आयुष्य को, आपकी आयु में तो वृद्धि करेंगे लेकिन कुछ ना कुछ हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपको ये ला सकता है। इसके अतिरिक्त यदि हम देखा जाए तो शुक्र आपके आएंगे 2य भाव में, जिसके कारण आपको जो है अपने परिवार से कुछ ना कुछ इस समय लाभ की प्राप्ति हो सकती है, तथा घर परिवार के अंदर भी माहौल ठीक रहेगा। रिलेशनशिप में यदि देखा जाए मैरिटल लाइफ में तो ये समय कुछ ना कुछ मध्यम रहेगा, क्योंकि एक मैलिफिक ग्रह तथा दूसरा बेनिफिक ग्रह की दृष्टि होने के कारण समय आपके लिए मध्यम जाने वाला है। तो ये हमने देखा मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा समय। अब हम जो है ये राशि क्रम को यहीं समाप्त करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक द लाइक button and don't forget to subscribe my channel Astrologer Shweta. Thank you.